हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, कभी कावड़ियों ने जवान को पीटा तो कभी खुद ही डंडा खा गए। कहीं पत्नी ने पति को पीठ पर बैठाकर उठाकर 150 किलोमीटर यात्रा कर डाली तो कहीं किसान आत्महत्या को मजबूर हो गए। सवाल यह नहीं कि देश में क्या चल रहा है, सवाल यह है कि क्या कुछ भी ठीक चल रहा है। आज हम आपको पिछले 24 घंटे की कुछ ऐसी खबरें दिखाएंगे जो भारत की आस्था, अव्यवस्था और असंवेदनशीलता तीनों का सीधा ट्रेलर है। सबसे पहले बात करते हैं कावड़ यात्रा की, जहां श्रद्धा कुछ लोगों के लिए भक्ति का माध्यम है, लेकिन कुछ के लिए तांडव करने का लाइसेंस। मिर्जापुर स्टेशन का दृश्य देखिए, जहां कुछ कावड़ियों ने केंद्रीय सुरक्षा बल यानी सीआरपीएफ के जवान को लात घूंसे मारकर पीट डाला। वजह टिकट की लाइन में बहस हो गई। वो जवान ट्रेन पकड़ने निकला था पर कावड़ियों के गुस्से में फंसकर अस्पताल पहुंच गया। फिर क्या हुआ? 7 कावड़ियों को गिरफ्तार किया गया और आधे घंटे में जमानत मिल गई। जी हां, 30 मिनट में जमानत पर बाहर आ गए। यानी तपस्या भी हो गई और गुंडागर्दी भी सब एक ही टिकट में हो गया। फिर आता है अमरोहा का दृश्य। बाइक ने गलती से एक कावड़िए को टक्कर मार दी। पुलिस आई और बाइक वाले से उठक बैठक करवाई। वाह रे इंसाफ! यहां गाड़ी से टकराने पर रिपोर्ट दर्ज होती है और कावड़ यात्रा के समय कसरत कराई जाती है। देहरादून में तो एक कावड़िए ने हद ही पार कर दी। मारपीट के बाद एक व्यक्ति डंडा लेकर खुद ही उनके पीछे दौड़ने लगा। वो दृश्य देखकर एक ही बात समझ आई, जब श्रद्धा से ज्यादा शक्ति प्रदर्शन हो जाए तो डंडा ही अंतिम सत्य बन जाता है। अब चलते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले के धुनकवाड़ गांव में, जहां बारिश ने रास्ता तोड़ा नहीं बल्कि वहां रास्ता था ही नहीं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए घने जंगलों और कीचड़ से होकर जाना पड़ता है। वीडियो में छोटे बच्चे कीचड़ में फिसलते और गिरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नेताओं को वहां की जगह ऑनलाइन पढ़ाई की चिंता है। और ये सब हो रहा है महाराष्ट्र में, जो देश का सबसे अमीर राज्य कहा जाता है। लेकिन बीड़ में बच्चों की हालत देखकर लगेगा कि स्कूल जाने से पहले डर की कक्षा अनिवार्य है। अब एक और महाराष्ट्र की खबर देखिए। मराठवाड़ा में सिर्फ एक ही दिन में 4 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 2025 की शुरुआत से अब तक 543 किसान अपनी जान दे चुके हैं। लातूर, परभानी और संभाजी नगर से ये खबर आई है। लेकिन टीवी पर बहस किसान की नहीं होती, बल्कि टीवी पर बहस होती है कि कौन कितना देशभक्त है। जैसे किसान मरना कोई खबर नहीं, बस आंकड़ा बन गया हो। और अब एक और खबर जो भक्ति की सच्ची मिसाल है। एक महिला ने अपने लकवाग्रस्त पति को पीठ पर बैठाकर 150 किलोमीटर की कावड़ यात्रा पूरी की। ना कोई बड़ी सुविधा, ना कोई दिखावा, सिर्फ प्यार, सेवा और आस्था। शायद ऐसी श्रद्धा देखकर ही भगवान मुस्कुराते हैं। बाकी जो लात घूसे बरसाते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, पुण्य में नहीं। तो अगली बार जब आप आस्था के नाम पर हंगामा या सरकारी व्यवस्था की चुप्पी देखो तो आंखें बंद मत करना, क्योंकि भक्ति में शक्ति है, लेकिन सवाल पूछना भी भक्ति का ही रूप है। अगर आपको लगता है कि यह खबर जरूरी है तो इस वीडियो को पसंद करें और अपने दोस्तों से जरूर साझा करें और कमेंट्स करके बताइए आपके शहर की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। जय हिंद।